नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन लाता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक के बारे में। ब्रिक यानी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑटोनोमस बॉडी है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। इसका मेन एम है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, इनोवेशन और ट्रांसलेशन को इंडिया में बूस्ट करना। तो दोस्तों ब्रिक के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई है और हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये ब्रिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और इस ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको ऐसे कुछ यहाँ पे स्क्रीन में जैसी वेबसाइट दिख रही होगी, आपको यहाँ पे करियर सेक्शन पे आना है और उसके बाद आपको जॉब्स वाले में क्लिक कर देना है। तो आपको जो भी यहाँ पे की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे करंट ओपनिंग्स हैं अभी के फ़िलहाल, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पे काफ़ी सारी यहाँ पे पोस्ट हैं और हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको। सारी डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम लोग इसमें से कुछ ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं प्रोसेस एसोसिएट की ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स दी गई हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा, पीडीएफ ओपन हो जाएगी इसकी। थोड़ा जूम कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसीज़ हैं मैंने बताया आपको कि ये ब्रिक ट्रांजेक्शन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के हिसाब से है और इसमें पहली जो पोस्ट के बारे में बताया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि किसके अंडर आपका ये पोस्ट जो आई है। तो यहाँ के पीआई का नाम है डॉक्टर अमित अवस्थी। और एक मिनट हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रिसर्च एसोसिएट 1। तो इसमें 1 पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है और इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 35 साल होनी चाहिए। बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस से या फिर इम्यूनोलॉजी से या फिर आप वेटरनरी साइंस से या फिर कोई भी रिलेटेड डिसिप्लिन से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने की हो। तो ये सारे आपके पास होने चाहिए, पर पीएचडी होने चाहिए। और यहाँ बात करें, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका मंथली आपको जो मिलेगा पेमेंट है आपका इसका रिसीविंग, तो वो है 58,000 प्लस HRA। तो दोस्तों ये थी पहली हमारी रिसर्च एसोसिएट के बारे में। हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड। तो दूसरा इसका नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और इसके अंदर जो है 2 पोस्ट्स हैं। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं और एज लिमिट है जो इसकी 25 ईयर है। एंड इसमें हमारी मांगी गई है मास्टर्स डिग्री, आपने एमएससी कर रखी हो और एमवीएससी कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, एम फार्मा कर रखा हो लाइफ साइंस से एंड मैनी मोर। दोस्तों इसकी जो आपके मिलने वाली है स्टाइपेंड, और तो ये है इसकी 31,000 प्लस HRA। और ये डिज़राइबल यहाँ पे काफ़ी सारी नॉलेज यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। एंड इसका जो आवेदन है वो कब से है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पे जो है लास्ट डेट की बात कर रहे हैं, तो लास्ट डेट है इसकी 24 फरवरी। तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। एंड कैसे अप्लाई करना है ये सब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो एप्लीकेशन की फ़ीस होने वाली है वो अनरिजर्व और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 236 रुपीज़ जो है होने वाली है। पोस्ट के हिसाब से, जैसे कि जिसमें 2 पोस्टें थी, मतलब कि प्रोजेक्ट एसोसिएट पे उसकी 236 है और पोस्ट नंबर 1 के लिए जो है 590 रुपीज़ है। एंड बात करें SC/ST वुमेन PWBD के लिए, उनके लिए 118 रुपये है। एंड ये कुछ सबमिशन आपको पूरा दिखाया गया है। तो ये थी हमारी पहले कुछ वैकेंसी के बारे में। अब दोस्तों हम लोग दूसरी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग लैब अटेंडेंट अब ओपन करेंगे। तो लैब अटेंडेंट में देख लेते हैं क्या भैया गया है। यहाँ पे है, इसका पहली पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3rd। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सबसे पहले तो आपके पास MD होनी चाहिए, MDS होना चाहिए, MPS होना चाहिए या PhD होनी चाहिए या इसी के साथ कोई इसी की इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एंड बेसिक जो डिग्री की बात कही गई है आपके पास MBBS होना चाहिए, BDS होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड PG डिग्री मांगी गई है और 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि
पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे एक पोस्ट है सिर्फ, और इसकी एज लिमिट है 45 ईयर, एंड 93,000 जो है आपका इनकम होने वाली है, और प्लस HR है। एंड दोस्तों उसमें दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने मांगा गया है स्टैंडर्ड 10th विद DMLT और इक्विवेलेंट विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट और फील्ड। तो यहाँ पे 10th मांगा गया है स्टैंडर्ड, और उसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसे रिलेटेड फील्ड के हिसाब से। साथ साथ इसमें दूसरा भी ऑप्शन है कि या तो ये हो, या तो आपके पास 3 year ग्रेजुएशन डिग्री हो, और उसके साथ साथ आपके पास 1 year का जो है एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट सब्जेक्ट के और फील्ड के हिसाब से, तो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आपकी 18,000 प्लस HR होने वाली है, और सिर्फ एक ही पोस्ट है, एंड 28 साल की जो यहाँ पे एज है। एंड ये कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है। बात करें इसके थर्ड पोजीशन का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर में भी एक पोस्ट आई हुई है। सैलरी इसकी होने वाली है 1 लाख, और एज है इसकी 40 ईयर्स। दोस्तों क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास, PG होनी चाहिए लाइफ साइंस से, या फिर वेटरनरी साइंस से, फार्माकोलॉजी से, अलाइड डिसिप्लिन होनी चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसी के साथ साथ आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि इन्वॉल्विंग हो एनिमल से, स्टडीज से, वैक्सीन से, और इन्फेक्शियस डिसीज से, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री से। ये थी कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर की क्वालिफिकेशन। और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, 4th पोजीशन के बारे में बात करें तो 4th पोजीशन यहाँ पे होने वाली है टेक्निकल ऑफिसर फर्स्ट, जिसमें भी एक पोस्ट आई हुई है, और यहाँ पे एक पोस्ट है सिर्फ। साथ साथ यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज़ की सैलरी होने वाली है, और एज जो है 40 ईयर्स है। और क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ भी पोस्ट PG डिग्री मांगी गई है आपने MSc की रखी हो, MTech का रखा हो, M-Pharma का रखा हो, किससे, लाइफ साइंस से या बायोटेक्नोलॉजी से, वही सेम मतलब क्वालिफिकेशन लगभग सेम से, लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा बिग ब्रिक है। तो अगर जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग जानी जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का जो है आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस में मांगा गया है यहाँ पे। एंड बात करें हम लोग 5th पोजीशन की, तो 5th पोजीशन में यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर 1, एंड यहाँ पे भी एक पोस्ट है। साथ साथ यहाँ पे सैलरी होने वाली है 60,000, एंड एज जो है 40 ईयर्स है। और यहाँ पे भी सेम आपको मांगा गया है PG होनी चाहिए आपकी, MSc की हो, M-Pharma बायोटेक्नोलॉजी से, वेटनरी साइंस से, लेबोरेटरी एनिमल साइंस रिलेटेड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। और ऊपर हमसे शायद ऊपर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। दोस्तों ये लास्ट पोजीशन इसमें है लैब अटेंडेंट की। तो लैब अटेंडेंट में भी एक ही पोस्ट है, और सैलरी जो होने वाली है इसकी 30,000 होने वाली है। एज की बात करें तो एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, एंड आप 12वीं पास हो या फिर ITI आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और रिसर्च लेबोरेटरी आपके पास होना चाहिए एनिमल केयर के हिसाब से। यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए कोई भी बोला नहीं गया है, तो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी भी 24 फरवरी है। एंड ये सारी कुछ जानकारी है। दोस्तों फीस के बारे में तो फीस हमें लग रहा है सब सेम ही है, 236 यहाँ पे होने वाली है अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए, जो कि पोस्ट नंबर 2 and 6 ओनली, एंड फॉर बाकी अदर पोस्ट के लिए जो बची हुई है उसके लिए 590 रुपीज़ है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 118 रुपये। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी वैकेंसी है, और आप लोग एक एक करके यहाँ पे पूरा डिटेल है यहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।